वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंशंस फ्रॉम RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ये आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है जो कि बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटीज़ आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी है a+b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, फर्स्ट होगी। सेकंड भी सिमिलर सी ही है, a - b होल स्क्वायर, ये माइनस वाली आ गई, विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ठीक, देन थर्ड है a+b इंटू a - b, a+b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। फोर्थ आइडेंटिटी है a+b + c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन टर्म्स आ गई। ठीक है, a+b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इजी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आइडेंटिटी हमें याद करनी है x + a इंटू x + b। अब इसमें क्या है, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट जो टर्म है वो हमारी सेम है एंड सेकेंड टर्म्स दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + b, मतलब इनका सम करना है, इंटू x + ab, मल्टीप्लीकेशन नंबर्स की। ठीक है, देन नेक्स्ट आइडेंटिटी अब क्यूब वाली आ गई, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। फिर माइनस में आ जाएगी a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। देन एट्थ आ गई आपके पास। अब यहाँ पे a³ + b³ है, दोनों के ऊपर क्यूब है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है इससे। ठीक, a³ + b³ इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाया। ठीक है, पहली ब्रैकेट में, दूसरी में a² + b² - ab, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, देन a³ - b³, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, यहाँ माइनस है तो पहली ब्रैकेट में माइनस ही लगा। देन सेकेंड में अब तीनों प्लस के हो जाएंगे, a² + b² + ab, इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, टेंथ, अब ये थोड़ी सी लंबी होगी आइडेंटिटी। इसमें क्या है, a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a + b + c इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसको ये 10 आइडेंटिटीज है। 5 इतनी तो आपने ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ ये तो आपने 8th क्लास में भी की हुई है। ठीक है, तो बस थोड़ी सी बची है। 5 to 6 टाइम्स आप इसे रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी, तो एक्सरसाइज 3A फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड फॉर्मूले कौन से, वही सेम आइडेंटिटीज हमने अप्लाई करनी है और इन्हें एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है 4a + 9 होल स्क्वायर। बस आपने करना क्या होता है इसमें कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसको वो किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, वो मैच करके वो आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी। मैच फिर आप तभी कर पाओगे अगर आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4a + 9 का होल स्क्वायर। तो ये कैसा लग रहा है, किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ पे a की जगह क्या है 4a और b की जगह क्या है 9। बस अब आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें, a + b होल स्क्वायर यूजिंग, अच्छा आपने लिखना भी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो 4a + 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a², मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर डालना है। ठीक है, a की जगह 4a है तो 4a पूरे के ऊपर स्क्वायर डालेगा, 4a होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है 4a इंटू b की जगह क्या है 9। बस अब आपने करना क्या है, होल स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, a का स्क्वायर
ए स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, और इनको जब इंटू करोगे 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 72a, तो ये आपका आ गया आंसर, एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। ये कह रहा है 3x प्लस 10y का होल स्क्वायर, तो ये भी तो वैसे ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 3x पूरे का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 10y होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे 3x लिखोगे, और b की जगह क्या लिखोगे 10y लिखोगे, ठीक है। अब इसकी स्क्वायरिंग करनी है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों का करना है, ये याद रखना है, प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इनको इंटू करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60xy, ठीक है। तो ये आ गई एक्सपेंशन, हमने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट भी सेम है, मुझे लगता है अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। थर्ड पार्ट में क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह क्या है √2m, b की जगह क्या है √3n, तो यहाँ पे भी √2m प्लस √3n होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √2m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मीन्स √3n का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह √2m, b की जगह √3n, सिंपल। अब स्क्वायरिंग करनी है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, ठीक है, √2 इंटू √2 क्या होगा 2, ठीक। तो ये हो गया 2, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस, अब इसको इंटू करेंगे, अब ये देखो √2 इंटू √3 कितना होगा, रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी, √2 इंटू √3 √6, तो ये हो जाएगा साथ में 2 है 2√6mn, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखो फिर से 2a स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 2a स्क्वायर, b की जगह क्या है 3b, ठीक है। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर का मतलब 2a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a की जगह ये पूरा है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आएगा, बस ये बात याद रखनी है, प्लस b स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह रखा 2a स्क्वायर, b की जगह रखा 3b, ठीक है। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 4, है ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसको इंटू करो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में a स्क्वायर b, फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में a की जगह क्या है ये पूरा 3x स्क्वायर y और b की जगह सिर्फ z, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हम ये ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स z का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 3x स्क्वायर y, b की जगह z, यहाँ पे देखना आपने ab, ठीक है। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x की पावर 4, अब इसमें तीसरा ये y भी दिख रहा है तो y का भी स्क्वायर करना है तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, साथ में ये वेरिएबल्स आ जाएंगे x स्क्वायर y z, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि अब आप थर्ड पार्ट अपने आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम है, तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप लोग खुद करोगे क्योंकि तीनों में a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर ही यूज करना है, ठीक है। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ में भी 3 पार्ट्स हैं। फोर्थ का अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे अब ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस सिंपल है, 5x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं माइनस वाली, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल, बस यहाँ पे माइनस लगाना है 2ab के आगे। तो a की जगह क्या है 5x, तो 5x होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 3y होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे प्लस ही रखना है क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस है। ठीक है, माइनस 2ab, 2a की जगह 5x, b की जगह 3y। ठीक है, अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस इंटू करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30xy। आंसर आ गया, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल वैसे ही करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको ये फ्रैक्शन वाला एक बार करवा देती हूँ। तो थर्ड पार्ट में a की जगह क्या है 1/2x और b की जगह क्या है 3/2y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/2y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह क्या लिखोगे हाफ x और b की जगह क्या लिखा 3/2y। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, y स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ पे देखो अगर कोई कैंसलेशन होती है तो कर दिया करो। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऊपर क्या बचा 3xy और नीचे क्या बचा 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आगे कुछ नहीं करना इसके, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आइडेंटिटी हमें लगानी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें भी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट करवा देती हूँ, बाकी मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को आ गया है, आप कर लोगे खुद। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। 3a/2b माइनस 2b/3a होल स्क्वायर, तो इसमें भी वही a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 3a/2b, तो 3a/2b होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 2b/3a, तो 2b/3a होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू a की जगह 3a/2b और b की जगह 2b/3a। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है। अब 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कैंसलेशन होती है तो हम करेंगे बिल्कुल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2ab, सॉरी a से a भी कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, b से b भी कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2, ये वाला, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 आइडेंटिटीज यूज कर ली हैं क्वेश्चंस में, कौन सी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, अब हमें ये देखना है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है a प्लस 2b प्लस 3c, सिक्स्थ में भी आपके पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 3 टर्म्स हैं और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी सही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में a की जगह क्या है a, b की जगह क्या है 2b, c की जगह क्या है 3c। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपैंड करेंगे तो ए स्क्वायर ही है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b होल स्क्वायर, ये प्रॉपर लिखना है आपने, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर मीन्स 3c का स्क्वायर प्लस इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 को बाहर ही रखते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, ए बी का मतलब है a इंटू 2b, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2ab। उसके बाद बी सी का मतलब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 2 इंटू 3 6, साथ में बी सी आ जाएगा प्लस सी ए का मतलब है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू 3c यानी कि 3ac, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 4b स्क्वायर। अब तक तो आपको पता चल गया कि स्क्वायरिंग ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होंगी जो भी लिखा होगा पूरे की स्क्वायरिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9c स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया, ये सेम ही रहेगा 2ab 6bc प्लस 3ac, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, देखो आइडेंटिटी सेम ही है। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है वो एक ही आइडेंटिटी है, उसमें ऐसे माइनस अलग से नहीं है, तो हमें एक ही आइडेंटिटी का यूज़ करना है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया 2z के साथ, तो आपने यहाँ पे इस माइनस को साथ में लेना है, ठीक है, साथ में रखना है माइनस को। तो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है 3x प्लस 5y माइनस 2z होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 5y और c की जगह क्या है माइनस 2z। बस इस बात का ध्यान रखना है। देखो जो पिछली दो आइडेंटिटीज थी उसमें प्लस की अलग थी माइनस की अलग थी, इसलिए हम वो साइन लेके साथ में नहीं चलते, ठीक है। प्लस की अलग थी माइनस की अलग थी, इसमें एक ही आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो इसमें नंबर के साथ अगर माइनस आता है क्वेश्चन में तो आपने माइनस साथ में उठाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स माइनस 2z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab 2bc 2c है, उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ab का मतलब है पहली दो टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3x इंटू 5y कितना हो जाएगा 15xy प्लस बी सी का मतलब है यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 5y इंटू माइनस 2z, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10yz, क्लियर। उसके बाद ca प्लस ca में मतलब आपको फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3x इंटू माइनस 2z। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6xz, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस, अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब -1 इंटू -1 करते हो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट में 15xy, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 10yz और ये भी माइनस हो गया 6xz। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट में भी यही करना है, चलो कर ही लेते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड पार्ट में है 2x माइनस 3y प्लस 7z होल स्क्वायर। तो इसमें a की जगह क्या है 2x है, b की जगह है माइनस 3y एंड c की जगह है 7z। फिर से सेम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि
-3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 7z का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a b का मतलब 2x इंटू -3y -6xy प्लस bc -3y इंटू 7z -21yz प्लस ca यानी कि 2x इंटू 7z 14xz। अब सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 होगा 9y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49z स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -6xy -21yz प्लस 14xz। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब 6th हो गया क्वेश्चन। 7th एंड 8th बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चंस। यही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आपने आइडेंटिटी लगानी है, जहां पे माइनस हुआ वहां पे माइनस आपने साथ में लेना है। तो ये आप दोनों क्वेश्चंस, दोनों के 3-3 पार्ट्स फिर आगे हैं, ये आप खुद करोगे। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। अब 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में अब देखेंगे, 9th क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4। अब आपने ये देखना है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अब देखो, दो ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल सेम है और जो दूसरी टर्म है वो दोनों डिफरेंट है। ऐसा मैंने किस आइडेंटिटी में बोला था, इसमें किससे मैच कर रही है ये, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, इसी से मैच कर रही है। फर्स्ट टर्म सेम एंड सेकेंड टर्म दोनों डिफरेंट। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें। यहाँ पे x की जगह x ही है, a की जगह 7 है और b की जगह 4 है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि x, ये तो x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का मतलब क्या हो गया 7 प्लस 4। ठीक है, इंटू x, तो वहाँ x ही है, प्लस ए बी का मतलब 7 इंटू 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, प्लस 7 4 जा 28, आ गया आंसर, सिंपल। उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें भी देखो जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, प्लस वाली। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको माइनस साइन दिखता है तो आपने माइनस को नंबर के साथ ही लेना है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है हमारे पास a प्लस 13 इंटू ए माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है a, सॉरी हाँ a, x की जगह क्या है a, दिख रहा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, a की जगह क्या है 13, है ना, और b की जगह क्या है, ध्यान से -8। माइनस नहीं लगाओगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगाते हैं। a प्लस 13 इंटू ए माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है a, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, प्लस a प्लस बी की जगह क्या है 13 एंड -8, तो 13 प्लस -8। ठीक है, फिर ब्रैकेट के साथ में क्या लगता था, x लगता था, तो यहाँ पे a लग जाएगा। ठीक है, प्लस a इंटू बी क्या है 13 इंटू -8, ये समझ आया। ठीक है, उसके बाद अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये a स्क्वायर को a स्क्वायर ही लिखा। ठीक है, 13 प्लस माइनस माइनस होता है, 13 माइनस 8 आपका हो जाएगा 5, साथ में a 13 इंटू -8 हो जाएगा -104। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं। तो हम एक, इसमें 3 पार्ट्स है, एक एक टाइप हो जाएगी इसी में। यहाँ पे दोनों प्लस के थे a b, यहाँ पे b माइनस का था और यहाँ पे a और b दोनों ही नेगेटिव है, तो ये वाली हमारी टाइप भी कवर हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट में y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी के हिसाब से x की जगह y है,
a की जगह -6 है, ठीक है, a की जगह क्या है -6 और b की जगह क्या है -4, ठीक है। तो अब बस आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें। तो यहाँ पे y-6 इंटू y-4 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी कहती है एक्स स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स -6 प्लस -4, साथ में x आता है तो यहाँ y आएगा, ठीक है, क्योंकि y है, प्लस a इंटू बी यानी कि -6 इंटू -4। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, y का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस -6 -4 -10y, ठीक है, ये हो गया -10y और प्लस ये क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 6 4 ज़ा 24। तो फाइनल टच y स्क्वायर -10y प्लस 24, ये आपका आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन में भी वही आइडेंटिटी है ना। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो 9 + 2x इंटू 9 - 3x, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है 9 एंड a और b आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी सेम है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे x की जगह 9 है, a की जगह 2x है, b की जगह -3x है, बस इस साइन का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब x की जगह 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 2x प्लस -3x इंटू एक्स होता है, तो x की जगह क्या है 9, ठीक है, फिर प्लस ए बी मीन्स 2x इंटू -3x। बस इसका ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख लेनी है कि x कौन है, a कौन है, b कौन है, ताकि जब आइडेंटिटी में अप्लाई करो तो आपको दिख जाए वो टर्म्स, गलत ना हो, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 हो जाएगा प्लस 2x -3x कितना हो जाएगा 2x -3x माइनस एक्स, साथ में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू -3 -6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसको अब थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख देंगे 81, ये हो जाएगा प्लस माइनस -9x, ये भी हो जाएगा -6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। बस इसमें ये वाली चीज़ें मैंने आपको इसलिए करवाई है, ये वाले है तो सेम ही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि x की जगह जैसे 5x है तो कई बार आप यहाँ पे x की जगह 5x नहीं लिखते, आप x ही लिख देते हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x - 4y 5x प्लस 3y। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी में क्या होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो x की जगह क्या है 5x है ना, सेम, a की जगह क्या है -4y, b की जगह क्या है 3y। बस इतना लिख लोगे ना अगर ये, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पे आपने देखना है कि x क्या है, ठीक है, 5x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब -4y प्लस 3y इंटू एक्स होता है, तो वहाँ कई बार हम x ही लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन x नहीं लिखना, x की जगह क्या है 5x, तो यहाँ पे लिखना है 5x, ठीक है, प्लस ए बी मीन्स -4y इंटू 3y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, -4y प्लस 3y कितना हो जाएगा -y, ठीक है, -y और साथ में है 5x, फिर इनको इंटू करोगे ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 3 -12 और y इंटू y स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा -5xy और ये हो जाएगा -12y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस ध्यान रखना है। अब ये थर्ड पार्ट आप मेरे ख्याल से खुद कर पाओगे, x की जगह 3 है, a की जगह -7a है और b की जगह 4a है, ठीक है। चलिए
11th क्वेश्चन में अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3a + 2b 3a - 2b। अब आपने देखना है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो ध्यान से देखो इस ब्रैकेट्स में, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकेंड टर्म दोनों की सेम है, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क है। तो ऐसा किस आइडेंटिटी में होता है, इसमें a + b × a - b है ना। पहली दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म सेम, दोनों ब्रैकेट्स की सेकेंड टर्म सेम, बस फर्क क्या है, प्लस माइनस का। सो दिस इज इक्वल टू a² - b²। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3a, b की जगह क्या है 2b, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b²। सो दिस इज इक्वल टू a² मतलब 3a² माइनस b² मतलब b की जगह क्या है 2b² इज इक्वल टू स्क्वायरिंग करोगे 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² माइनस ये हो जाएगा 4b²। ठीक है, सिंपल आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है 5x + 1/5x 5x - 1/5x, सेम वही a + b × a - b विच इज इक्वल टू a² की जगह क्या है 5x² माइनस b², b की जगह क्या है 1/5x²। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 25x² माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे आ जाएगा 25x², मतलब पूरे का स्क्वायर करना है जो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है। तो ये आपका फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी वही सेम है, a + b × a - b विच इज इक्वल टू a² मीन्स 2x² का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 2x² है, प्लस b² b की जगह क्या है 3/x² और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, a² - b², ये हो जाएगा 4x² का स्क्वायर क्या होता है x की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, x² का स्क्वायर x की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज की, ये 1 to 11 क्वेश्चंस में कौन सी आइडेंटिटीज यूज हुई, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर, फोर्थ थी हमारी x + a × x + b एंड फिफ्थ हमने यूज की a + b × a - b। तो अभी तक हमने 5 आइडेंटिटीज यूज कर ली हैं। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।